फेज 9 प्रिज्म तक जितनी भी फेजेज हैं उन सब का पोजेशन आ चुका है और वहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो चुकी है। डीएचए लाहौर में इस टाइम सबसे अच्छी ऑप्शन बची है वो डीएचए फेज 10 है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेन्स में ये आपको बहुत अच्छा देगी। मिनिमम आप 2 to 3 ईयर्स के लिए रखें। ये मेजर आपके सीसीएस में लगेंगे। जो फेज 10 के मेजर जोन होंगे उनमें ये बैलेट होंगे। तो जब से ये टैक्स रिलीफ की न्यूज़ आना शुरू हुई है तब से फेज 10 में ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिविटी आना शुरू हुई है। Assalamualaikum viewers, this is Hassan Yas from the platform of Property Care। मेरा फ़ोन नंबर है +923214455511। आप इस नंबर पर रेजिडेंशियल कमर्शियल की सेल परचेज के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएचए फेज 10 के हवाले से गाइड करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि अभी तक डीएचए फेज 9 प्रिज्म तक जितनी भी फेजेज हैं उन सब का पोजेशन आ चुका है और वहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो चुकी है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म में भी अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। वहाँ पर भी पोजीशन बहुत सारे ब्लॉक्स में आ गए हैं और रिसेंटली वहाँ पर ए ब्लॉक और जोन 4 में भी पोजीशन अनाउंस हो चुका है और डीएचए ने साथ अनाउंस भी किया है कि मल्टीपल ब्लॉक्स में एन एल एम इनमें भी फ्यूचर में पी में भी करीबी पोजीशन आ जाएगा। डीएचए फेज 9 प्रिज्म बेसिकली अब उस पॉइंट पर है जिसे आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और आप यहाँ पर एंड कंज्यूमर्स ऐसे घर बनाने के लिए आएंगे और जेनेरिकली ये ग्रो करता जाएगा। फ्यूचर के हवाले से इन्वेस्टमेंट के लिए जो डीएचए लाहौर में इस टाइम सबसे अच्छी ऑप्शन बची है वो डीएचए फेज 10 है। डीएचए फेज 10 की फाइल्स ऑब्वियसली यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होती हैं मल्टीपल कैटेगरीज की। आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेन्स में ये आपको बहुत अच्छा देगी। आप सबके नॉलेज में आया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर में रिलीफ देने का भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसमें बहुत अच्छे प्रपोजल सामने आ रहे हैं। होपफुली ये अप्रैल में किसी टाइम भी आ जाएगा और जितने 4 साल से मार्केट एक डम थी ये एकदम बूस्ट करेगी। डीएचए फेज 10 की जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलरली जब मीडियम टर्म में जाते हैं, शॉर्ट टर्म से मुराद होती है रियल एस्टेट में 6 महीना 7 महीना 8 महीना, इससे लेकर आप मीडियम टर्म मतलब साल 2 साल तक भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए डीएचए फेज 10 इस टाइम बहुत आइडियल है। क्योंकि पिछले 4 साल से चूंकि मार्केट डंप थी, रिसेशन था, करेक्शन थी मार्केट में, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और दिस इज अ हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन डीएचए फेज 10 लाहौर। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जैसे ही मार्केट में ये एमनेस्टी आई है जिसका टैक्स रिलीफ कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के नाम पर, गवर्नमेंट जैसे ही ये सजेशंस अप्रूव करती है और इनका नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले जो अच्छे जंप्स आएंगे वो डीएचए फेज 10 में आएंगे। मैं आपको मतलब एक एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देता लेकिन मैं वैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जो डीएचए फेज 10 की 4 मतलब की कमर्शियल फाइल है इस टाइम 140 के आसपास है, तो जैसे ही मार्केट में पॉजिटिविटी आई, मार्केट में टैक्स रिलीफ आया, उसका नोटिफिकेशन आया, तो सबसे ज्यादा डीएचए फेज 10 का ये जो 4 मरला कमर्शियल है ये बड़ा अच्छा जंप देखेगा और इट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू रीच एट अ पॉइंट ऑफ 21 to 22.5 मिलियन और 23 मिलियन मेरे अपने जाती नजरिए के मुताबिक। और ये बहुत अच्छे गेन्स होंगे। ये मतलब टैक्स रिलीफ आने के 2-3 महीने के अंदर अंदर गेन्स हाईली एक्सपेक्टेड है और इसके बाद मतलब एक रेट स्टेबल हो जाता है और उसके ऊपर ऐसा ऐसा रेट ग्रो करता रहता है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें करनाल की फाइल की, करनाल की फाइल आपकी इस टाइम 90 के आसपास है, 91 92 मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट में एक जंप आया, वन करनाल की जो फेज 10 की फाइल है, अगर हम एफिडेविट या लोकेशन की बात करें देट वुड बी अराउंड 140 प्लस माइनस। मतलब ये मैं आपको इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट जितने अरसे से रुकी हुई थी इस टाइम मार्केट में जैसे ही पॉजिटिविटी आई तो सबसे जल्दी और इमीडिएट जो जंप्स आएंगे वो फेज 10 की आएंगे और इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म सब में अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। डीएचए फेज 10 की अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो 5 मरला है रेजिडेंशियल में, 8 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल एंड 2 कनाल है। इसमें जो मैं सबसे ज्यादा जिसको प्रेफरेंस देता हूँ वो 2 कनाल की फाइल्स हैं। 2 कनाल मेरी हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन रही है। 2 कनाल की फाइल जिन लोगों के बजट में आती है वो लाजमी लें और 2 कनाल की बेसिक रीजन ये होती है कि सबसे टॉप लोकेशन पर 2 कनाल होता है। उस फेज के कोई भी फेज होती है उसका जो मास्टर प्लान होता है उसमें सबसे जो सेलिएंट फीचर होता है उसके सराउंडिंग में 2 कनाल होता है। जैसे गाफुर्स हो गया, मेन बुलवार्ड हो गया या कोई ऐसा थीम पार्क हो गया, तो 2 कनाल का आप लाजमी वो दें और ये इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अगर आप 2 कनाल की ओवर द स्टडी करें डीएचए की किसी भी फेज में
या कहीं भी, तो ये आपको एनुअली ऑन एवरेज एक अच्छे 8 मरला कमर्शियल की तरफ पे करता है। 2 कनाल के बाद जो इस टाइम अच्छा जूस अवेलेबल है वो इसकी 4 मरला कमर्शियल में है। 4 मरला कमर्शियल फाइल्स इसकी अच्छी ग्रो करेंगी और ये तमाम 4 मरला बेसिकली इस वजह से पसंद किए जाते हैं कि ये जब भी ये फेज बैलेट होगा, होपफुली ये जल्दी बैलेट होगा 2026 में ही, तो उसी टाइम इस तमाम जो 4 मरला के कमर्शियल फाइल्स हैं या के मेजर CCS में लगेंगी। 8 मरला कमर्शियल फाइल्स भी अवेलेबल हैं। 8 मरला कमर्शियल फाइल्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। उसमें ऑब्वियसली एक बजट ब्रैकेट आपकी हायर हो जाती है और उसमें आपको ऊपर जाना पड़ता है बजट में, लेकिन 8 मरला की कमर्शियल फाइल्स भी अच्छी रिकमेंडेड है मेरे अपने नज़दीक। ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इसमें मैं शॉर्ट टर्म के लिए 8 मरला कमर्शियल में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। मिनिमम आप 2 to 3 ईयर्स के लिए रखें। ये मेजर आपके CCS में लगेंगे, जो फेज 10 के मेजर जोन होंगे उनमें ये बैलेट होंगे। इस टाइम मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और फेज 10 की जहाँ तक बात करें, मार्केट में टैक्स रिलीफ की, तो जब से ये टैक्स रिलीफ की न्यूज़ आना शुरू हुई है तब से फेज 10 में ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिविटी आना शुरू हुई है। फॉर एग्जांपल एक 30 की 4 मरला फाइल थी, वो इस टाइम 40 के आसपास है और ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ में जाती जाएगी। और जैसे ही टैक्स रिलीफ आया उसके बाद ये जो फाइल्स हैं जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि पकड़ाई नहीं देंगी, तो बेस्ट टाइम है बाय करने का। आप फेज 10 में बाय करने के लिए मेरे नंबर पर आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी केयर से हसन नियाज +92 321 44 95511। अस्सलाम वालेकुम।